और अब बात उन पाकिस्तानियों की जो भारत में 40 साल, 30 साल, 20 साल या 10 साल से रह रहे थे। अगर पहलगाम का हमला ना होता और निर्दोष हिंदू ना मारे जाते तो सरकार तो पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का ऑर्डर नहीं देती और ये पाकिस्तानी ऐसे ही भारत में रह रहे होते। सोचिए, भारत पाकिस्तान के बीच कितनी बार और कितनी बड़ी बड़ी टेंशन्स हो चुकी है। 2008 का मुंबई हमला हुआ, पुलवामा का अटैक हुआ, लेकिन पाकिस्तानियों को निकालने का आदेश नहीं हुआ। इस बार हुआ तो पूरी हकीकत सामने आ गई है। तस्वीर देखिए, ये जो महिला आप इस वक्त देख रहे हैं ये परवीन अख्तर है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद की रहने वाली है। ये आपको जानकर हैरानी होगी कि 40 साल से भारत में रह रही थी। वो कश्मीर के बारामूला में रह रही थी। यही शादी हुई, 3 बच्चे हुए, तीनों ही बच्चों की शादियां हुई, उनके भी बच्चे हो गए। लेकिन अब 40 साल के बाद परवीन अख्तर को वापस मुजफ्फराबाद भेजने का आदेश हुआ। सवाल यह है कि परवीन अख्तर की बहू भी पीओके की ही रहने वाली है और अब उन्हें भी वापस पीओके भेजने का ऑर्डर हो गया है। सवाल यह है कि 40 साल से परवीन अख्तर वीजा पर कैसे रह सकती है, क्योंकि पासपोर्ट तो पाकिस्तान का ही सीने से लगा रखा है। अगर उनका वीजा खत्म हो गया था तो उन्हें रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? अब वो रो रही है कि हमें वापस क्यों भेजा जा रहा है। भेज इसलिए रहे हैं कि जुर्म एक ने किया है, सजा दूसरा ले रहा है, इसलिए भेज रहे हैं कि वो खता उन्होंने की, सजा हम भुगत रहे हैं। उन्होंने की, आप उनको सजा दो। हम जब रोकेंगे आपको, हम अगर एतराज करेंगे तो हमारी गलती। परवीन जी, आप इंडिया में कितने साल से रह रहे हैं? 40 साल से। लेकिन आपने इंडियन नेशनलिटी नहीं ली? नहीं तो हमने सालों हम फिरते रहे दिल्ली में, नहीं दी इन्होंने हमें। मुझे सिटीजनशिप बाकी बहुत सारी औरतों को मिली है जो मेरे साथ आई है। आपको जेके पुलिस कहाँ से लेके आई है? बारामूला से, अपने घर से लेके आई है। आपको और आपके साथ आपके परिवार में किसको डिपोर्ट कर रहे हैं? मेरी बहू को। आपकी बहू को? जी। हमारी यहाँ फैमिलीज हैं, यहाँ पे शादी की, हम अपनी मर्जी से आए यहाँ पर। अपनी खुशी से आए। यहाँ पे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी यहीं पे पैदा हुए हैं। मेरे जो ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, वो यहीं पे पैदा हुए हैं। लेकिन आपके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी, इंडियन नेशनलिटी ली नहीं आपने? नहीं, क्योंकि हम वहाँ पैदा हुए ना। वो पार्टीशन के बाद वहाँ चले गए थे। वो हज के लिए गए हुए थे, उसके बाद फिर वो वापस नहीं आ सके यहाँ पर। तो फिर वो उनके बच्चे वहीं पे आपने इंडियन नेशनलिटी आपने क्यों नहीं ली अभी तक? इंडियन नेशनलिटी मुझे तब मिलेगी जब मैं कांस्टेंट यहाँ पे 7 इयर्स का स्टे करूंगी। मुझे अभी 3 साल ही हुए हैं यहाँ पर, तो मुझे 3 साल में निकाला गया। ये मेरी बेटी है, दूसरी बेटी है। छोटी को देखिए, ये यहीं बॉर्न है। ये इंडियन बॉर्न है। हाँ बिल्कुल, ये भी। और इससे बड़ी वाली वो भी छोटी बेटी। कल भी कुछ जम्मू कश्मीर से लोग आए थे तो उनको भी यहाँ से भेजा जा रहा है। तो आपकी बीवी ने या बहू ने क्योंकि देश का ऑर्डर है कि जितने भी पाकिस्तानी नेशनल हैं उनको वापस भेजा जाए। आजाद कश्मीर जो ये मुजफ्फराबाद जो है ये हमारा हिस्सा है ना। कश्मीर हमारे मिनिस्टर साहब, हम भी कहते हैं वो हमारा हिस्सा है। हमको क्यों निकाल रहे हैं? लेकिन हाथ में क्या था? पाकिस्तान का पासपोर्ट। सवाल यहीं पर जाकर खड़ा होता है। ऐसे एक नहीं, बहुत से केसेस हैं। ये देखिए, उसामा, ये पिछले 17 सालों से यही रह रहा था। इसने यहीं से 10वीं पास की, 12वीं पास की, अब आगे कंप्यूटर साइंस में डिग्री भी कर रहा था, जॉब के लिए इंटरव्यूज भी देने वाला था। उसामा के पास भारत का ही राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, इलेक्शन वोटर आई कार्ड भी है। उसने चुनाव में वोट किया था। सोचिए, एक पाकिस्तानी नागरिक, पासपोर्ट पाकिस्तान का, जो रावलपिंडी का रहने वाला है, यहाँ उड़ी में रह रहा था, उसको इतने अधिकार कैसे मिल गए? उसकी स्क्रूटनी क्यों नहीं हुई? वो 17 साल से भारत में रह रहा है, यहाँ की हर व्यवस्था पर, हर सुविधा का इस्तेमाल कर रहा है, और उसको जब पाकिस्तान भेजा जा रहा है, अगर इस हमले के बाद सरकार ने सारे पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने को नहीं कहा होता तो वो तो अभी यहीं रहता, नौकरी भी पाता। सवाल यही है कि जब वोटर आई कार्ड बनता है या फिर राशन कार्ड बनता है या फिर आपका आधार कार्ड बनता है, तो फिर ऐसे वक्त पर आप किस देश के नागरिक हैं? आपका पासपोर्ट क्यों नहीं देखा जाता? स्क्रूटनी क्यों नहीं होती है? सुनिए। यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम एज ए पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम। ठीक है, हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीज़ा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था। ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो
उसके बाद अचानक से जब चीज़ होना समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए, ठीक है। सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। अगली कहानी ये और भी इंटरेस्टिंग है। सीआरपीएफ के जवान की शादी भी पाकिस्तान में हुई है, उसकी पत्नी पाकिस्तानी है। इस जवान का नाम है मुनीर खान, उसकी पत्नी का नाम है मीनल अहमद। अब सोचिए, सुरक्षा बलों के जो जवान पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, उन्हीं में एक जवान ऐसा है जिसकी खुद की पत्नी पाकिस्तानी है। लेकिन अब मीनल अहमद को भी पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है। हम अपने आप तो नहीं जा रहे थे, हम एलटीवी में थे, हमारा एलटीवी अंडर प्रोसेस जा रहा था, तो हमें मैसेज उन्होंने पहले किया था कि आप चले जाएं। फिर हमें मतलब तहसीलदार है, उन्होंने नोटिस भेजना शुरू कर दिया, आप नहीं जाएंगे, आपको लेडीज पुलिस आएगी, अरेस्ट करेगी, ऐसे करेगी, बस इस तरह की उन्होंने बातें की। हमने कोर्ट से जाके बोला, वहाँ भी हमने केस किया हुआ। अब यहाँ पे मतलब वहाँ से जो जज हैं उन्होंने स्टे शायद दे दिया। अभी मेरे हस्बैंड से बात मेरी हुई नहीं इस बारे में, और उतनी देर में उन्होंने नोटिस भेज दिया कि अगर आप 24 घंटे के अंदर नहीं गए तो आप चले जाएंगे। यही अपील है कि कम से कम जो यहाँ शादी करके आई हैं उनको तो यहाँ रहने दें। आगे से आप ये कानून बना लें कि आगे से ना कोई शादी करे। कानून रखना चाहिए था ना, अगर ये सब करना था तो, कि शादी ना करे कोई भी। अगर शादी कर ली है तो ये शादी मजाक है। आतंकी हमला भी मजाक नहीं है, लोगों की जिंदगी जाना मजाक वो भी नहीं है। धर्म पूछकर पर्यटक बन के जाने के बाद गोली सीधा सिर में मारा जाना मजाक वो भी नहीं है। ये बात सही है कि बहुत से मुस्लिम परिवार भारत से ही माइग्रेट होकर पाकिस्तान गए। जब वो अपने बच्चों की शादी करते हैं तो परिवार के अंदर ही प्राथमिकता देते हैं, और इसीलिए वो शादी भारत में रहने वाले अपने परिवार के सदस्यों से कर लेते हैं। लेकिन सवाल उन व्यवस्थाओं पर भी है जो यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड जारी कर देता है, उनका वीजा एक्सटेंड करता रहता है, कोई देखने वाला है। उन्हें कभी वापस जाने को नहीं कहा जाता, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये ठीक नहीं है।